हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं परागकोश के विकास की किस प्रकार का परागकोश का डेवलपमेंट होता है। तो परागकोश के जो प्रारंभ के अंदर अपन देखेंगे तो प्रारंभ में ये कोशिकाओं के रूप में समूहित होता है। कोई समूहित कोशिकाओं के अंदर कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जो कि अपने अन्य कोशिकाओं की तुलना में आकार में बड़ी होती है, थोड़ी विकसित प्रकार की होती है, सकल जीवद्रव्य युक्त होती है और उन कोशिकाओं को बोलते हैं प्रपशु कोशिकाएं। प्रपशु कोशिकाएं होती है जो प्राकृतिक विकास के अंदर सबसे पहले महत्वपूर्ण योगदान देती है। इन्हीं कोशिकाओं के विभाजन के द्वारा एक संपूर्ण परागकण का निर्माण होता है, परागकोश का निर्माण होता है। इसमें परागकण बनता है, लघु बीजाणु बनता है। तो प्रपशु कोशिकाओं में दो प्रकार की कोशिका विभाजन के द्वारा जब फलित कोशिका विभाजन होता है तो दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक होता है प्राथमिक भित्ति कोशिका। प्राथमिक भित्ति कोशिका, प्राथमिक भित्ति कोशिकाओं के द्वारा परागकोश की भित्तियों का निर्माण होता है। इसके द्वारा किसका निर्माण होता है? परागकोश की भित्तियों का। परागकोश की भित्तियों का निर्माण होता है। दूसरी जो कोशिका बनती है वो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका होती है। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका होती है। तो प्रपशु कोशिका दो प्रकार की कोशिका में विभाजित हो जाती है। एक तो प्राथमिक भित्ति कोशिका जिससे परागकोश की भित्ति का निर्माण होता है, भित्ति की अलग अलग लेयर्स बनती है। और प्राथमिक बीजाणु कोशिका जो कि बीजाणु लघु बीजाणु का निर्माण करती है, जो क्या निर्माण करती है? इसमें लघु बीजाणु का निर्माण करती है। यानी इससे किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो लघु बीजाणु का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? लघु बीजाणुधानी मात्र, जो लघु बीजाणुधानियां होती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, उनके द्वारा लघु बीजाणु का निर्माण होता है। वो उनका निर्माण किससे होगा? प्राथमिक बीजाणुधन कोशिकाओं के द्वारा होगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो प्रपशु कोशिकाएं हैं वो प्राथमिक भित्ति कोशिका जो कि परागकोश की भित्तियों का निर्माण करेगी, और दूसरी प्राथमिक बीजाणुधन कोशिका जिससे लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनती है। लघु बीजाणुधन मात्र कोशिकाएं लघु बीजाणुओं या प्राथमिकों का निर्माण करती है। अब अपन डिटेल से देखते हैं कि प्रपशु कोशिका के अंदर जो है किस प्रकार से कौन कौन सी भित्तियों का निर्माण होता है। तो प्राथमिक भित्ति कोशिका से जो है सबसे पहले जो सबसे बाहर की भित्ति है उसका निर्माण होता है बाह्य स्तर, जो कि आपकी सबसे बाह्य त्वचा है। तो बाह्य त्वचा का निर्माण किससे होगा? प्राथमिक भित्ति कोशिका से। तो बाह्य त्वचा का जो निर्माण है वो किससे हो रहा है? आपका बाह्य भित्ति कोशिका के द्वारा इसका निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि प्राथमिक भित्ति कोशिका सबसे बाहर का स्तर बनाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? बाह्य त्वचा कहेंगे। ये एक कोशिकीय स्तर होता है, एक कोशिकीय स्तर होता है जो कि परागकोश की सुरक्षा का कार्य करता है। परागकोश की सुरक्षा का कार्य करता है। जो बाहर का लेयर होता है जो परागकोश की सुरक्षा का कार्य करता है, एक कोशिकीय स्तर होता है। तो सबसे बाहर जो बाह्य त्वचा बनेगी वो किन्हीं का भाग है? प्राथमिक भित्ति कोशिका से ही बनती है। इसके अंदर की ओर जो भित्ति लेयर बनती है उसको अंतःस्थितियम कहेंगे। अंतःस्थितियम कहेंगे। यह भी एक कोशिकीय स्तर है। एक कोशिकीय स्तर है, परंतु इन कोशिकाओं का जो आकार होता है थोड़ा बड़ा होता है, और बड़ा होने से ये जो है लचीलापन होता है, लचीलापन से
जब परागकण प्रस्फुटित होते हैं तो उनमें खिंचने से अंदर से एवं फटने से परागकण बाहर निकलते हैं। इसके बाद में मध्य स्तर, तो प्राथमिक कोशिका जो तीसरा अंदर वाला जो बाहर वाला बाह्य त्वचा उसके अंदर वाला जो स्तर है इंटरस्टिशियम कहलाता है, उसके अंदर का जो मध्य स्तर है यह 2 से 3 स्तर युक्त होता है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा और मोटा स्तर होता है मध्यजन्य स्तर। तो इस प्रकार से इसमें तीसरा आया आपका मध्य स्तर, और फोर्थ पार्ट है इसका टेपिटम। टेपिटम जो होती है सबसे अंदर वाली सबसे इंपोर्टेंट लेयर है जो कि परागकणों को पोषण देने का भी कार्य करती है। इसकी कोशिकाएं संघनित होती है, मोटी होती है, पूरी जलयुक्त होती है, केंद्रक पाया जाता है। टेपिटम कोशिकाओं के अंदर केंद्रक पाया जाता है, कई जो है वो केंद्रीय भी होती है, केंद्रों की संख्या अधिक होती है क्योंकि उनका सारा मिलने का काम कौन होता है, टेपिटम करता है। पूरा पोषण जो है लघु बीजाणुओं को देने का कार्य करता है वो कौन करता है, टेपिटम करता है। परागकणों को जो पोषण मिलता है वो किससे मिलता है, टेपिटम से मिलता है। कई बार इस टेपिटम से संबंधित प्रश्न पहले कार्य पूछ लिया जाता है, कार्य के अलावा पोषण से संबंधित इसका क्वेश्चन हो जाता है। या टेपिटम यदि किसी भी पादप के अंदर यदि नष्ट हो जाए, यानी परागकण पकने से पूर्व ही यदि कोई टेपिटम नष्ट हो जाए तो क्या प्रभाव पादप के ऊपर पड़ता है। तो टेपिटम यदि नष्ट हो जाए तो पादप का जो परागकण होते हैं वो बंधे रह जाते हैं, वो जन्म में भाग नहीं ले सकते, कमजोर रह जाते हैं, अपूर्ण रह जाते हैं, पूर्ण परिपक्व नहीं हो पाते हैं। किसकी कमी से, टेपिटम की कमी से। तो ये टेपिटम ये आंतरिक स्तर होता है, और ये आंतरिक स्तर होने के साथ ही बहुत इंपोर्टेंट रोल रखता है। और टेपिटम का जो कार्य होता है वो लघु बीजाणुओं को पोषण देने का होता है। लघु बीजाणु दानी के निर्माण के अंदर पोषण का कार्य कौन करता है, ये टेपिटम ही करता है। अब बात करते हैं इसकी दूसरी पढ़ी थी अपन ने, इसकी दूसरी पढ़ी थी प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं में जो परिणत विभाजन होता है तो परिणत विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण होता है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका निर्माण होता है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका हो जो लघु बीजाणु रानी, लघु बीजाणु का निर्माण होता है। लघु बीजाणु नाली के अंदर ही लघु बीजाणु का निर्माण होता है। और ये लघु बीजाणु जिनको अपन परागकण कहते हैं, तो इस प्रकार से प्राथमिक जो है प्रपंच कोशिकाओं की प्राथमिक बीजाणु कोशिकाओं से लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनती है, लघु बीजाणु का निर्माण करती है। लघु बीजाणु या परागकणों का निर्माण इनसे होता है। अब अपन देखते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले जो भित्तियां है वो देखते हैं किस प्रकार से अपनी भित्तियां बनाती है। तो भित्तियों के लिए आपका जो परागकोश है इस प्रकार से 4 भागों में विभाजित होता है। इसके सबसे बाहर वाली जो लेयर है इसको अपन अभी भी पढ़ा था, क्या बोलते हैं, बाह्य स्तर या बाह्य त्वचा, जो कि इस परागकोश की सुरक्षा का कार्य करती है। इसके अंदर का जो स्तर है इस स्तर को अंतःस्थिशियम कहेंगे। अंतःस्थिशियम
सिलिशियम। और इसके अंदर वाला जो लेयर है इस लेयर को मध्य स्तर कहते हैं, जो कि 2, 3 या 4 स्तर वाला होता है। और इसके सबसे अंदर वाला जो स्तर है जो कि प्रत्येक विजाणुधानी के बाहर की ओर पोषण युक्त परत का निर्माण करती है, पोषण युक्त परत का निर्माण करती है। इसको बोलते हैं टेपिटम। ये वाला जो पार्ट है क्या कहलाएगा? टेपिटम कहलाएगा। ये चारों जो है इन चारों का निर्माण होता है किससे होता है? प्राथमिक भित्ति कोशिका। इन चारों का निर्माण किससे होगा? प्राथमिक भित्ति कोशिका। और सबसे अंदर है ये वाला पार्ट, इसको बीजाणुधानी कहेंगे। और इसके अंदर जो बनेंगे इन बनने वालों को लघु बीजाणु या परागकण कहते हैं। यहाँ पर जो ऊतक है जोड़ने का कार्य करते हैं, इनको अपन संयोजी ऊतक कहते हैं। सबको क्या करते हैं? ये जोड़ने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार देखकर आपने परागकोश